तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस ठंडी में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय रह गया है। अभी तक आप प्रिपरेशन आपका नहीं हुई है तो घबराने की कोई बात नहीं है। बिहार स्कॉलर डेली मैथ्स और साइंस का आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा है। बहुत ही कम समय में आप क्लास 10th की तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो। जैसा आपको बता दें, हम 1 दिसंबर से हम लोग क्लास 10th का क्रेश कोर्स स्टार्ट किए थे और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 से चल के चैप्टर नंबर 6 तक आ गए हैं और आज 6 चैप्टर का लेक्चर होने वाला है 3rd। पहला लेक्चर में हम लोग देखे समरूप आकृतियां, एक्सरसाइज 6.1। दूसरे लेक्चर में देखे हम लोग थेल्स थ्योरम। आज हम लोग देखने वाले हैं 6.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग समझने वाले हैं, डील करने वाले बहुत ही अच्छे ढंग से, ताकि अगर आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए तो आप बहुत ही इजी वे में आसानी से उसका आंसर कर सको। चलिए, आज जो भी क्वेश्चन आएगा थेल्स थ्योरम से रिलेटेड रहेगा। तो जरा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एकदम। अगर आप जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर देखे हो तो इसको बहुत ही आसानी से जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, समझने में कोई तुमको दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। अभी तक कोई वीडियो रह गया है तो जल्दी जल्दी जाओ चैनल के प्लेलिस्ट में, पहले जितना भी वीडियो है क्लास 10th का उसको कंटिन्यू कर लो, देख लो, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखो बेटा, एकदम प्यार से हम लोग क्वेश्चन बनाते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को मैथ्स में अगर अच्छा नंबर लाना है तो घबराने की कोई बात नहीं है, सीधा कंसेप्ट को समझना है। चलिए देखिए, कह रहा है 6.7 आकृति ये है आपका, ठीक है, डायग्राम बना दिया गया है। 1 और 2, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। डीई पैरेलल है, समानांतर है बीसी के, तो डी कहाँ है बेटा? यहाँ है। ए समानांतर है बीसी के, ठीक है। आगे बोला जा रहा है 1 में ईसी और 2 में एडी ज्ञात करें। एक में क्या ज्ञात करना है? ईसी। ईसी कहाँ है बेटा? ए, तो हमने इसको मान लिया एक्स, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ त्रिभुज ए बी सी में कैसे लिखोगे? अगर इसको आ रहा है शॉर्ट टाइप में बताने के लिए क्वेश्चन, तो ए बी सी में डीई पैरेलल है बीसी के, तो तुम क्या लिखोगे? थेल्स प्रमेय से क्या लिखोगे? देखो, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, और आपको किसका मान निकालना है? ईसी का ही मान निकालना है। एडी का मान बोलो 1.5, डीबी का मान बोलो 3 बराबर एई का मान बोलो 1, ईसी का मान बोलो x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1.5x बराबर 3, तो x बराबर हो गया बेटा 3/1.5। अगर यहाँ से डेसिमल हटाओगे ऊपर एक 0 जाएगा जो कट के क्या आ जाएगा? 2, यानी इसका मान हो गया, x का मान यानी ईसी का मान क्या निकल के आ गया? 2 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है डीई पैरेलल है बीसी के, तो दूसरे वाले में आपको एडी निकालना है बेटा। तो एडी निकालना है, हम इसको जरा लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। देखो, दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे में से ही लिखना त्रिभुज ए बी सी में आप देखोगे कि डी समानांतर बीसी है, तो थेल्स थ्योरम से लिख सकते हो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। तो एडी का मान बोलो, एडी का मान निकालना है, एक सबने लिख दिया। डीबी का मान 7.2, एई का मान 1.8, ईसी का मान आ गया 5.4, ठीक है। इससे इसको काट दिए, 1.8 से 5.4 काट दिए, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो तो x का मान क्या हो जाएगा? 7.2, अब बट्टे में 3, इसको काट दो, 2 बार में 6, ये हो जाएगा 4 बार में 12, यानी 2.4 आपका सही जवाब हो जाएगा
किसका मान, AD का मान हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो आपने देखा ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपके पेपर के लिए। तो अभी सीख लो पूरे अच्छे से, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लो ताकि वहां पे कोई दिक्कत ना हो। चलो एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझना। बोला जा रहा है किसी त्रिभुज PQR, तो भैया सबसे पहले हम यहां त्रिभुज बना लिए जिसका नाम हो जाएगा PQR, ठीक है, जिसका नाम हो गया PQR। हिंदी में पहले लिख लेना हल, इंग्लिश में लिखना होगा तो लिख लेना सॉल्व। कह रहा है कि PQ और PR पर दो बिंदु है E और F, यहां है E और यहां है F, ठीक है, स्थित है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF, तो बेटा आपको बताना है क्या EF समानांतर है QR के। तीन अलग अलग पोजीशन दिया गया है, तीन अलग अलग क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो यहाँ PF का मान दिया गया है 3.9, EQ का मान दिया गया है EQ इसका मान दिया हुआ है 3, PF का मान 3.6, 2.4, ठीक है। अगर ए थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर यहां पे देखो तो PE बट्टा EQ बराबर PF बराबर FR। अगर ए बराबर होता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग कह सकते हैं कि EF बराबर में क्या है, QR है। तो सबसे पहले बेटा इसको चेक करते हैं कि इसका मान आपस में बराबर है कि नहीं है। तो PE का मान देखो 3.9, अब देखो EQ का मान देखो 3 बराबर, PF का मान देखो 3.6 और FR का मान देखो 2.4, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखते हैं जरा बराबर है कि नहीं है। यहां से डेसिमल हटाया, 0 को नीचे डाला, ठीक है, इधर भी डेसिमल गायब हो गया। अब चलो काटते हैं, 3 से काटो तो 3 से काटो तो 3 से काटो, देखो तो ये 12 से कट जाएगा डायरेक्ट 3 और ये 12 से 2। क्या ये 13/10 बराबर है 3/2 के? नहीं है। तो आप बोलोगे पहला स्थिति के लिए, पहला क्वेश्चन के लिए कि EF समानांतर नहीं है किसके, QR के। EF यहां लिख देना, EF समानांतर नहीं है QR के, यानी EF आपका समानांतर नहीं हुआ। पहला स्थिति के लिए EF समानांतर नहीं हुआ QR के। ये समानांतर कब होगा बेटा, जब इसका अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो। तो सेम क्वेश्चन आप दूसरा और तीसरा आपको ऐसे ही बना लेना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो आकृति आपके सामने है, ठीक है, और इसमें क्या क्या बोला जा रहा है। तो पहले इसको लिखो हल, अगर अंग्रेजी में लिखना होगा तो लिखना सॉल्व। पहले हम देखते हैं कि हमको दिया क्या गया है और लाना क्या है। दिया है LM पैरेलल है CB के, LM समानांतर है CB के। तो बेटा LMA हो गया, LMA हो गया, जरा इसका कलर बदलते हैं तब तुमको दिखाई देगा। LMA हो गया और CBA हो गया। तो हमने इसको कौन सा त्रिभुज है देखो तो, जिसको हमने मार्क किया है रेड से, देखो LM समानांतर है BC के, तो लिखना त्रिभुज ABC में LM समानांतर है CB के। तो आप थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हो, देखो तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हो, AM बटे MB इक्वल AL बटे में LC, ठीक है। थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हो। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो क्या बोला जा रहा है, फिर और
आपको बोला जा रहा है कि एल एन समानांतर है किसके, सी डी के। एल एन समानांतर है सी डी के। जरा देखो इसको दूसरे मार्क्स करें। एल एन समानांतर है सी डी से, तो ये कौन सा त्रिभुज है बेटा, कौन सा त्रिभुज में आएगा, तो लिखना यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, ए डी सी, यहाँ डी था, ए डी सी में देखो तो अगर एल एन समानांतर सी डी है तो तुम लिख सकते हो ए एल बटा एल सी बराबर ए एन बटा एन डी। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। लिख सकते हो ना, कैसे, थेल्स प्रमेय से। कैसे लिख सकते हो, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आते हैं कि हमको दिखाना क्या है। दिखाना है कि ए एम बट्टे में ए बी बराबर ए एन बट्टे में ए डी होना चाहिए, ऐसे आपको दिखाना है। तो देखो सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहां लिखना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो क्या हमको मिला। समीकरण ए और समीकरण 2 से ए एम बट्टा एम बी बराबर है ए एल बाई एल सी के, ए एल बाई एल सी बराबर है ए एन बट्टा एन डी के। तो हम लोग लिख सकते हैं ए एम बराबर एम बी बराबर ए एन बट्टा एन डी, बिल्कुल लिख सकते हैं समीकरण 2 से, क्योंकि इसका मान इसके बराबर है और इसका मान इसके बराबर है, तो इसका मान इसके बराबर हो गया। अब हमको जरा जो लाना है उसको देखते हैं, एम बट्टा ए बी लाना है और ए एन बट्टा एन डी लाना है। अब देखो दोनों साइड हम उलट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उलट पलट कर दे रहे हैं। यहाँ एम बी हो गया, यहाँ ए एम हो गया और इधर हो गया एन डी और इधर हो गया ए एन। यहाँ पे लिख लेना उलटने पर, उलटने पर ब्रैकेट में लिख देना जो भी काम किया हो। अब दोनों साइड हमने क्या कर दिया, एक जोड़ दिया। बेटा आपको पता है किसी भी समीकरण में अगर दोनों साइड एक जोड़ते हो तो उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। अब उसके बाद जरा हम इधर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा देखना, अगले थोड़ा सा देखना, इसके बाद हम इधर लिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में एलसीएम निकालिएगा तो आएगा एलसीएम ए एम, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, एम बी प्लस ए एम, तो इसलिए ऊपर में हम लोग लिख सकते हैं ए बी डायरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, बराबर है तो बराबर दे दो। बट्टे में एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, ए एन हो जाएगा एलसीएम, तो ए एन एलसीएम हो गया। ऊपर में क्या हो गया देखो तो एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन को डायरेक्ट आप लिख सकते हो एन ए और ए डी। अब देखो फिर पलट रहे हैं दोनों साइड, तो ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी। क्या यही लाना है, क्या यही लाना है, ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी। यानी जो आपको लाना है वो हमने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया। देखो बहुत ही आराम से, कोई कंसेप्ट ज़्यादा ये नहीं हो रहा है, बस और बस अगर थेल्स थ्योरम को अच्छे से समझे हो तो किसी भी तरह की परेशानी इस एक्सरसाइज में आपको होने वाली नहीं है, इतना गारंटी है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4, चलो आओ मेरे साथ बनाओ तुम, ठीक है, मेरे साथ बनाओ, मेरे साथ बनाओ। चलो देखो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया गया है, क्या निकालना है। ठीक है, डीई पैरेलल है बेटा एसी के, तो तुम खोजो ना डीई कहाँ है। डी सर यहाँ है, जरा इसको लाल कर दे रहे हैं। डी पैरेलल है एसी के, जो रेड से किया है वो एक दूसरे के पैरेलल है, आप समझ लो। ठीक है, डी पैरेलल है ए ई के, सॉरी एसी के, डी पैरेलल है एसी के, इसके पैरेलल है। डी पैरेलल है एसी के, एसी के, इसके पैरेलल है। एल डी पैरेलल है एसी के। आगे बोला जा रहा है डीएफ पैरेलल है एई के। अगला कंडीशन तो सिद्ध करना है बीएफ बाई एफ ई बराबर बीई बाई एसी, आपको सिद्ध करना है। तो बेटा आप यहां पे देख पा रहे हो जो आपको दिया गया है, दिया क्या गया है, देखो जरा ध्यान से इसको समझना,
दिया है क्या दिया है, डी पैरेलल है AC और DF पैरेलल है AE के। तो आपको सिद्ध करना है, क्या करना है जरा देखो, सिद्ध करना है BF बट्टे में FE बराबर BE बट्टे में EC, ऐसा आपको सिद्ध करना है। चलिए आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहला कंडीशन उठाते हैं, D समानांतर है AC के। तो देखो, तो D समानांतर है AC के, तो थेल्स थ्योरम लगाने के लिए कौन सा त्रिभुज का बात हो रहा है, इस त्रिभुज का बात हो रहा है ना। कौन से त्रिभुज का बात हो रहा है, इस वाले त्रिभुज का। यानी हम लिखने वाले हैं कौन सा त्रिभुज, देखो यहाँ पे समझो, त्रिभुज AB, यहाँ पे लिखना ABC में, ठीक है। ABC में D समानांतर है AC के। तो थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो A लाइन इसके समानांतर है, तो देखो लिख रहे हैं BD बराबर DA बराबर BE बराबर E बटे में EC, ये लिख सकते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम से। अब देख रहे हैं हम लोग और क्या है बेटा, तो DF समानांतर है AE के। तो DF जरा देखते हैं है कहाँ, ठीक है, DF है कहाँ, देखो DF तो D है यहाँ, DF यहाँ है, किसके समानांतर है, AE के। तो कौन से त्रिभुज का बात करेंगे थेल्स थ्योरम के लिए, इस त्रिभुज का। तो लिखना यहाँ त्रिभुज कौन सा, ABE में क्या लिख सकते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम से, जरा देखो A इसके समानांतर है, तो लिखो BD बट्टे में DA बराबर, ठीक है, BF बट्टे में FE, ठीक है। ये कहाँ से आया बेटा, ये आया थेल्स प्रमेय से, ये कहाँ से आया, थेल्स प्रमेय से आया, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या लिख सकते हो, देखो तो समीकरण 1 और 2 से, एक और समीकरण 2 से देखिए क्या लिख सकते हैं, BD बट्टा में DA बराबर क्या लिख सकते हो, BE/EC है और BD बट्टा DA बराबर BF/EC है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी BF बट्टा FE बराबर BE बट्टे में EC हो जाएगा। बस यही चीजवा आपको क्वेश्चन में दिखाना था। तो ये हो गया प्रूफ साबित। देखो बहुत ही प्यार से हमने बनाया, आपने सीखा और इसका जवाब भी आ गया। एग्जाम में पूछेगा तो डिट्टो एकदम ऐसे ही कॉपी पेस्ट मारना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए 5 भी प्रूफ करते हैं। सारे कंसेप्ट बेटा वही है थेल्स थ्योरम का। देखो आपको इसमें क्या दिखाना है, जरा देखते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। D समानांतर है OQ के, तो जरा देखते हैं बेटा D कहाँ है, DE कहाँ है बेटा, D कहाँ है, यहाँ है। D समानांतर है OQ के, D समानांतर है OQ के, तो हम E त्रिभुज का बात कर लेंगे, ठीक है, थेल्स थ्योरम लगाने के लिए। और DF, अब देखो DF, तो DF समानांतर है OR के, तो इधर हम लोग इस त्रिभुज का बात कर लेंगे थेल्स थ्योरम लगाने के लिए। तो आपको दर्शाना क्या है, EF ये वाला EF समानांतर हो QR के। तो समानांतर होने के लिए, पैरेलल होने के लिए, समानांतर होने के लिए आपको दोनों का ये क्या होगा, अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर इस EF समानांतर अगर QR दिखाना है तो PE बटे में EQ बराबर PF बटे में FR हो, तो थेल्स थ्योरम के विलोम से
हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है। ठीक है, तो आइए पहले हमको जो दिया गया है उस पे काम करते हैं, फिर जो लाना है वो आपको आ जाएगा। देखो हल सल, देखो आकृति जो फिगर है इसमें क्या दिया है, डी ई पैरेलल है ओ की, ये दिया है बेटा, आपको दिया है, लिख दिया हमने। डी पैरेलल है ओ क्यू के, डी पैरेलल है ओ क्यू के, तो लिखो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लोगे, पी, ठीक है, क्यू ओ, पी क्यू ओ में, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो पी ई बटे में ई क्यू बराबर, अब देखो यहां हो गया पी डी बटे में हो गया डी ओ, समीकरण नंबर मान लिया गया एक, समीकरण नंबर मान लिया गया एक। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है, डी एफ समानांतर है ओ आर के, डी एफ समानांतर है, डी एफ समानांतर है ओ आर के, तो कौन सा त्रिभुज लोगे, त्रिभुज पी ओ आर में थेल्स प्रमेय से, देखो तो थेल्स प्रमेय से पी ओ आर में क्या लिखोगे, देखो इसके ये समानांतर है तो लिखोगे पी डी बटे में डी ओ बराबर पी एफ बटे में एफ आर, ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब दोनों जरा इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, पी डी बटा डी ओ, अब ये हो गया पी बाई ई क्यू। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से, दोनों समीकरण से क्या हम देख रहे हैं बेटा, क्या देख रहे हैं, पी बाई ई क्यू बराबर है इतना, ठीक है, अब पी डी बाई डी ओ बराबर है इतना, तो आप लिख सकते हो कि पी ई बटे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे में एफ आर। जरा देखते हैं ये क्या है, पी कहाँ है, यहाँ पी बटे में ई क्यू, ठीक है, पी एफ बटे में एफ आर, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो थेल्स प्रमेय के विलोम से आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, जब इसका अनुपात बराबर हो गया तो बोल सकते हो कि ई एफ समानांतर हो जाएगा क्यू आर के, ई एफ समानांतर हो जाएगा क्यू आर के। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6.21 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहले देखते हैं, फिगर देख के घबराना नहीं, आपको जो दिया है उसको समझना और जो लाना है बस उस पर फोकस रहना चाहिए, फिगर कैसा भी हो। देखो आकृति में क्रमशः ओपी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी है जो बना दिया गया है, इस प्रकार है कि ए बी समानांतर है पी क्यू के। देखो का आ गया, ए बी समानांतर है बेटा, इसको लाल से मार्क कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। ए बी समानांतर हो जा रहा है किसके, पी क्यू के। पी क्यू कहाँ है बेटा, यहाँ है, तो हम कौन सा त्रिभुज लेने वाले हैं, देखो जितना लाल कर दिए, तो आपको दिया है क्या दिया है, जरा देखो क्या दिया है, बार बार दिया है, ए बी समानांतर है पी क्यू के, तो त्रिभुज लिखना, कौन सा त्रिभुज, पी ओ पी क्यू लिख देना, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में, पी ओ क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओ पी क्यू में। तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हो, जरा देखो, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हो, देखो ओ पी क्यू में, ए इसके समानांतर है तो क्या लिख सकते हो, ओ पी नहीं, ओ पी नहीं होगा, ओ ए बट्टे ए पी बराबर ओ बी बट्टे बी क्यू, ये आप लिख सकते हो थेल्स थ्योरम से। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ए सी समानांतर है पी आर के, तो जरा देखते हैं ए सी क्या है, ए सी
समानांतर है बेटा पी आर के, AC समानांतर है आपको पी आर के, AC यहाँ है, समानांतर है पी आर के। तो अब हम लोग इस त्रिभुज का बात करेंगे POR का। तो त्रिभुज POR में, ठीक है, थेल्स प्रमेय से आप क्या लिख सकते हो, देखो OA बटे AP बराबर OC बटे CR, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। कितना हो गया? समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या देख पा रहे हैं? देखो OA बट्टा AP का मान इसके बराबर है, OA बट्टा AP का मान इसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं OB बट्टे में BQ का बराबर OC बट्टे में CR। तो आपको दिखाना क्या था, जरा देख रहे हैं कि BC समानांतर हो QR के। क्या हो बेटा? BC समानांतर हो QR के। तो देखते हैं BC है कहाँ। BC समानांतर हो QR के, तो इस वाले त्रिभुज का बात हो रहा है। तो इसमें OB बराबर बट्टे में BQ, OC बट्टे में CR अगर बराबर हो गया, ओहो, तो यहाँ लिख दिया जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से आप बोल सकते हो, थेल्स प्रमेय के विलोम से आप बोल सकते हो कि BC समानांतर QR। कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। और ये हो गया प्रूफ। और ऐसा बनाओगे एग्जाम में आपको मिलेगा कंप्लीट नंबर, एक भी नंबर आपको कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो एकदम लिखते समय क्वेश्चन तो सीख ही रहे हो, साथ साथ आपको ध्यान देना है लिखने पे भी, ताकि एग्जाम में एक नंबर भी मेरा ना कटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखो पहले क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, जितना सोचना नहीं है, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है पढ़ो। त्रिभुज का बात आया, हमने त्रिभुज बना दिया। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा, चलिए इसका नाम दे दिए ABC। AB का मध्य बिंदु हमने लिख दिया AP। एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी ये जो आपको यहाँ नाम दे दिया PQ, तो बताना है कि जो ये तीसरी भुजा को विभाजित कर रही है तो समद्विभाजित कर रही है, ऐसा आपको बताना है। यानी बराबर काट रहा है, यानी AQ बराबर होना चाहिए QC। बाबू ध्यान से समझो, कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर, ये इसके समानांतर है, पहली बात, ठीक है। और ये जो है मध्य बिंदु है। देखो यहां पे लिखना सबसे पहले हल। अब देखो कैसे कैसे क्या लिखोगे, जरा देखना। P आपका क्या बोलो, P मध्य बिंदु है भुजा AB का। तो आप आसानी से बोल सकते हो कि AP का जो मान होगा वो PB के मान के बराबर होगा। AB का जो भी वैल्यू होगा बेटा वो PB के मान के बराबर होगा, क्योंकि क्या है, मध्य बिंदु है। और एक बात इसमें ये बोला है कि PQ समानांतर है BC के। इसका मतलब देखो त्रिभुज हम बना दिए, जहां ये समानांतर देखा तो फंस जाना कि यहाँ थेल्स थ्योरम का बात हो रहा है, ठीक है। ABC में, ठीक है। तो ABC में देखो, तो अगर ये समानांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख रहे हैं वो, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो AP बटे में PB बराबर
ए क्यू बट्टे में क्यू सी, और आपको दिखाना है कि क्यू सम द्विभाजित करती है, यानी एक बराबर यहाँ पे क्या है बीच में होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है दिखाने को, यानी जितना मान ए क्यू का हो वही मान क्यू सी का होना चाहिए। ठीक, अभी आपने पढ़ा कि AP बराबर है PB, तो AP को PB लिख दो या PB को AP लिख दो, तो ये हो गया AP, आप बट्टे में AP लिख दिए, ये हो गया AQ, आप बट्टे में QC, एक कट गया, क्या बेटा बचा 1 AQ बराबर QC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे QC बराबर AQ, तो आप इससे क्या मालूम चला QC बराबर AQ, इसका मतलब Q क्या है, Q आपका ये हो गया, प्रूफ हो गया, साबित हो गया, जो बोलना जा रहा था प्रूफ क्या है, यही आपको दिखाना था कि सम द्विभाजित करती है। देख लो हम लोग क्या किया, क्वेश्चन पढ़े, डायग्राम बनाए, उसके बाद आराम से सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो दिया गया है 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक तो पहले त्रिभुज है हमने बनाया, नाम दे दिया बेटा ABC, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी रेखा, चलो ये मध्य बिंदु हो गया इस भुजा का AP और इस भुजा का Q, मिलाने वाली मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समानांतर होती है, इसके ये समानांतर होगा, ऐसा आपको बोला जा रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला, किसी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगा तीसरी भुजा के समानांतर होगा, ऐसे आपको दिखाना है। तो आपको इतना पता है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला, तो यहाँ दिया क्या गया है जरा ध्यान से समझो, आपको क्वेश्चन में वैल्यू किसका किसका पता है, देखो जितना AP का मान होगा बेटा वही PB का मान होगा, क्यों होगा, P मध्य बिंदु है, P मध्य बिंदु है भुजा AB का, इसलिए AP बराबर क्या हो गया PB, और आप जब उधर देखोगे तो आप Q भुजा, देखो भुजा AC का मध्य बिंदु Q है, इसलिए AQ का मान क्या हो जाएगा QC, AQ का मान क्या हो जाएगा QC। तो जरा देखो तो जो मान इसका है वो मान इसका है, यानी ये क्या है, इसका मान आपस में क्या है बराबर है, तो AP बट्टे में PB का मान क्या है आपस में बराबर है, दोनों बराबर है, तो अनुपात इसका क्या आ जाएगा 1। ठीक वैसे ही AQ बराबर हो जाएगा QC के, बोलो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि AP का जो मान है PB के मान के बराबर है, क्योंकि P क्या है मध्य बिंदु है, तो इसका मान आपस में क्या हो जाएगा 1, बट्टे करोगे तो 1 ही ना आएगा, और इसका भी 1, तो दोनों आपस में बराबर है। और जब ये बराबर है, जब ऐसा सिचुएशन तुम्हारे सामने आ गया तो लिखोगे थेल्स प्रमेय के विलोम से बोल सकते हो PQ समानांतर होगा BC के, PQ समानांतर होगा BC के, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया फिनिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखो ABCD एक समलंब है, इसमें अब डायग्राम चेंज हो गया बेटा, आ गया आपको ABC एक क्या है समलंब है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझना, फिगर को समझ जाओगे तो आप आसानी से बना दोगे। अब इसमें समलंब के साथ साथ बेटा बोल रहा है कि जो इसके विकर्ण है वो बिंदु किस पे मिल रहा है, बिंदु O पे मिल रहा है, तो हमने ये विकर्ण बना के और O पे मिला दिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया बेटा ABCD। अब इसको हमको प्रूफ करने के लिए AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO प्रूफ करने के लिए हम इसमें रचना करते हैं, और रचना करते हैं, इसका नाम देते हैं PO। अब हमने क्या किया, O से P को मिलाया, ठीक है, और यहाँ पे PO पैरेलल हो गया, PO पैरेलल हो गया AB के, और देखो PO
पैरेलल हो गया, समांतर हो गया CD के। ये हमने क्या किया बेटा, ये हमने रचना किया। क्या किया, रचना किया, इसको प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए। ठीक है, यहाँ से O को P को मिलाया, P यहाँ पे एक बिंदु डाला, जहाँ इससे मिलाया कि PO समानांतर हो गया CD और PO समानांतर हो गया AB। अब लिखने वाले हैं हम त्रिभुज ADC में। ADC में देखो, ADC में थेल्स प्रमेय से ADC में थेल्स प्रमेय से आप क्या लिख सकते हो, जब ये भुजा इसके समांतर है तो लिख सकते हो AP बट्टे PD बराबर AO बट्टे OC, समीकरण नंबर 1। अब लिख सकते हो, देखो तो इधर पुनः त्रिभुज, अब किसमें त्रिभुज का बात होगा, देखो यहाँ पे ये त्रिभुज ADB में, ठीक है, ADB में देख रहे हो, ADB में देख रहे हो, ये साइड इसके बराबर है तो लिखोगे DP बट्टे AP, DP बट्टे PA बराबर DO बट्टे OB। ऐसे आपको लिख दिया गया थेल्स प्रमेय से। ये कहाँ से लिखा गया बेटा, थेल्स प्रमेय से लिख दिया गया। अब दोनों इक्वेशन को आप जरा देख पा रहे होगे, AP बाई डी, यहाँ क्या है, AP बाई PD है, यहाँ PD है। अब जब दोनों इक्वेशन को देख रहे हो तो देख रहे हो कि अगर इधर उलट रहे हैं, देखो तो उलटने पे जरा ध्यान से देखना, AP बट्टे में DP हो जाएगा बराबर OB, इधर भी हो गया DO, उलटने पर। इसलिए उल्टा कि इसको हम समीकरण 2 मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, तो AP बट्टे PD बराबर है AO बाई OC के। ठीक है, और AP बटा DP बराबर है OB बाई OC के। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, देखो A इसके बराबर है, A इसके बराबर है, तो तुम लिख सकते हो AO बट्टा OC बराबर OB बट्टा DO। क्या यही लाना था, जरा देखते हैं। AO के नीचे क्या है, BO, कोई बात नहीं है, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, बात एक ही हो गया। तो इसके आगे हम इधर लिख दे रहे हैं लास्ट, देखो AO बटा OB बराबर OC बटा DO, हो गया, प्रूफ हो गया, साबित हो गया। तो ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लो, इसका सॉल्यूशन अभी हमने जस्ट शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है करके, इसमें डिस्क्रिप्शन में देखना, उसका लिंक होगा, और इसको बहुत अच्छे से उसको सॉल्यूशन को समझ लेना। अभी जस्ट शॉर्ट वीडियो में हमने इसको बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.3 में। ये आपका 6.2 पूरी तरह से समाप्त हो गया। और जैसा आपको पता है कि MCQ का भी सीरीज स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग कल क्या देखा था, पॉलिनोमियल बहुपद का MCQ सीरीज, तो साथ साथ आपका MCQ का भी सीरीज स्टार्ट हो चुका है। तो पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में करना है बेहतर, तो बेहतरीन ढंग से पढ़ना पड़ेगा। बिहार स्कॉलर से जुड़े रहो और पूरा विश्वास दिलाते हैं एक अलग परिणाम में तुम जरूर ही निकलोगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, सबा खैर, दुआ।